नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रही हूं। अगले जन्म मोहे बिटिया जी टीवी का वो फेमस सीरियल जिससे हर लड़की प्रेरित हुई थी, उसमें लीड रोल निभाने वाले रतन राजपूत जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज म्यूजियम में आज ये यहाँ पर पहुंची है। कब ये यहाँ पर आई है, क्या इन्हें यहाँ पर सबसे अच्छी जो एक कलाकारी है, जो कलाकार यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाते हैं, पसंद आई है। इसी के साथ साथ क्या उनका आगे का शेड्यूल रहने वाला है, तमाम सारी जानकारी हमारे साथ और आपके साथ साझा करने वाली है। मैडम, सबसे पहले तो धर्मशाला आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज म्यूजियम में आज यहाँ पर पहुंची है, किस तरीके का आपको ये लगा और क्या आपने यहाँ पर सबसे प्यारी जो एक आर्ट होता है, क्या पसंद किया आपने? पहले तो बता दूं कि धर्मशाला आने का एक रीज़न ये है कि नेचर के बीच में आना चाहती थी, और दूसरा मुझे विलेज लाइफ बहुत अट्रैक्ट करता है जी। तो धर्मशाला से भी आगे अगर आप जाएंगे तो नड्डी गांव है, नड्डी गांव से भी आगे बल है, बल गांव, मैं उस साइड रुकी हुई हूँ। और नेचुरली समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है तो हमारी जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो अब गांव में या शहरों में लुप्त होती जा रही है, तो उसको देखने के लिए हमें म्यूजियम तक आना ही चाहिए, और इसलिए आज आई हूँ। यहाँ आए हुए मुझे 10-15 दिन हो गए हैं, और गांव का खाना, गांव के पहनावे मुझे अभी तक मिसिंग लग रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि पहले के टाइम पे यहाँ लोकल्स क्या पहनते थे, ज्वेलरी कैसी होती थी। एक स्वाभाविक स्वभाव होता है लड़कियों का कि परंपरागत जो वेशभूषा होती हैं। और कला में मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद है, क्योंकि एक वही चीज़ है जो कि आप अपने घर में भी वो चीज़ लगा सकते हैं और वो फील पा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे कांगड़ा पेंटिंग, वो जो नेचुरल कलर से जो करते हैं, और यहाँ आर्टिस्ट हैं भी नीचे, तो मैं उनकी पेंटिंग्स देख रही थी। जी, जरूर जानना चाहेंगे कि कोविड काल में भी आपकी बहुत सारी वीडियो सामने आई है, किस तरीके से आपने एक विलेज में जाकर के टाइम स्पेंड किया था, वहाँ पर जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की थी, लोगों के साथ साझा की थी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विलेज नदी में आप लोग गई हैं, मैक्लोडगंज घूम आई हैं, किस तरीके का वहाँ का वातावरण आपको लगा है? जीवन शक्ति है। मुझे लगता है कि गांव आपको चार्ज कर देता है। जी। मैं अगर बात करूँ कुछ सीखने की या अपने भीतर कुछ और जानने की या कुछ पहचानने की, तो नेचर के बीच में जो विलेजेस हैं, जो अभी भी प्योर गांव हैं, वहाँ पर आना मुझे लगता है कि बहुत फ्रूटफुल है। मुझे तो लगता है कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा भागकर गांव की तरफ आती हूँ, और अगर किसी और ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं टूरिस्ट की तरह कभी नहीं आती जी। मैं अभी भी होटल में नहीं हूँ, मैं एक होम स्टे में हूँ, इसलिए घर का पका खाना मिल जाता है, उनसे बैठकर उनकी बातचीत हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आते हुए दिख जाते हैं छल कूद करते हुए। तो नेचुरली ये एक अलग कहानी है, मतलब सीरियल्स में हम एक डिफरेंट कहानी जीते हैं जो कि लिखी गई होती है, पर गांव में तो अलग ही कहानी है जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसमें भागीदार बनने की जरूरत होती है। म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम में आप यहाँ पहुंची हैं, किस तरीके से आपको पेंटिंग लगी है, क्या उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव आपको लगा है? मुझे जो पुराने काव्य होते हैं, जो उन्होंने मुझे दिखाया, एक राधा कृष्ण की जो पेंटिंग्स हैं, और जितने भी जो पुराने कवि थे, महान कवि, उनके कविताओं को जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शित किया है पेंटिंग के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कवि कह जाता है, लेकिन चित्र दिखाने का काम तो एक कलाकार ही कर पाता है पेंटिंग के माध्यम से। वो बहुत खूबसूरत लगा है मुझे, और उस खूबसूरती में एक बारीकी जो है ना, एक तो होता है कि आप देख सकते हैं बारीकियाँ ग्लास के थ्रू, लेकिन उसमें जो एक्सप्रेशन है, जो भाव है, वो मतलब शब्द नहीं है उसके लिए। बहुत सुंदर है। जी, क्योंकि कलाकार अपनी जो दिमाग में एक छवि होती है उसको उकेरते हैं, बहुत वक्त लग जाता है, तो क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने पहले भी कहा है कि सीरियल में हम जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसके अकॉर्डिंग जीते हैं, बात करते हैं और सीरियल करते हैं, लेकिन ये इससे विपरीत है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ऐसे म्यूजियम्स जो ऐसे कलाकारों को जीवित रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आप प्रिंट
पे देखते हैं फोटोज, लेकिन जो ओरिजिनल पेंटर्स हैं, जो आज भी नेचुरल कलर के माध्यम से ये जो उकेर रहे हैं कहानियों को अपने हाथों से, अपने मन से, उसको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मुझे लगता है कि सिर्फ शहर नाप कर नहीं चले जाना चाहिए, हमें म्यूज़ियम तक आना चाहिए, ऐसे आर्टिस्टों तक पहुंचना चाहिए। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। मैम एक और बात है कि क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर है, खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम, मैच यहाँ पर चल रहे हैं, 22 अक्टूबर को इंडिया का मैच होने वाला है, तो क्या आप तब तक रुकेंगी, मैच देखेंगी, क्या कहना चाहिए? अनप्रिडिक्टेबल होता है मेरा जर्नी। मुझे लगता है कि बहुत भीड़ भाड़ से तो मैं दूर रहती हूँ, और रतन राजपूत के लिए क्रिकेट मैच, गुल्ली डंडा सब बराबर है तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स एक अट्रैक्शन है कि भारत खेल रहा है जी, और भारत में खेल रहा है जी, तो देखते हैं, अभी कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा, कितने दिन का ट्रिप लेकर के चले हैं? हिमाचल घूमना है, मैक्लोडगंज में ही आप यहाँ धर्मशाला में ही आई है, या हिमाचल के अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी आप घूम चुकी है? पूजा, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं घूमने नहीं आती, मैं रहने आती हूँ। तो मैं पिछले 15 दिन से एक ही गांव में रह रही हूँ, एक ही घर में रह रही हूँ, और वहाँ से मैं निकल कर आसपास लोगों को मिलने जाती हूँ। मुझे लगता है एक गांव में तब तक मैं रहूं जब तक वहाँ के लोकल्स मुझे मेरे नाम से ना जान जाए। एक्टर रतन नहीं जी, सिर्फ रतन, कि हाँ यहाँ रतन रहती है, आज रतन नहीं दिखी, अच्छा कल आप कहाँ गए थे। सो जो लोकल वार्तालाप जो होता है ना, तो जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने एक और अपना घर बनाया। मुझे लगता है मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो अब तक तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन ये समझ में आया कि जो मेरा मिट्टी है, जो मेरा रियल सेल्फ है, वो गांव से बिलोंग करता है। और इसलिए मैं भाग भाग कर आपको गांव में घूमते हुए मिल जाती हूँ। पर मैं अभी ठहरूंगी, मुझे लगता है कुछ और दिन मुझे रुकना है यहाँ पे। धर्मशाला वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत प्यार देना चाहूँगी, इतने प्यार से संभाल रहे हैं इस जगह को, और आज भी यहाँ की हवा और मिट्टी वैसे फ्रेश है। और टूरिस्ट को ज़रूर कहना चाहूँगी, और उसमें मैं भी आती हूँ, कि हम जब यहाँ आते हैं और यहाँ से जब जाते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना इम्प्रेशन देखें कि हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं। हम साफ़ सफाई वाला इम्प्रेशन छोड़ के जा रहे हैं, या हम अपने प्लास्टिक की बॉटल्स और रैपर्स छोड़ कर जा रहे हैं। हमें पहाड़ की बहुत ज़रूरत है, और पहाड़ को हमारे व्यवहार की बहुत ज़रूरत है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं पहाड़ों के साथ। तो कभी कभी देखकर थोड़ा दुख होता है, और वो दुख किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होता है कि काश हमें बचपन से ये समझ होती कि हमने जो चीज़ इस्तेमाल किया उसका जो इम्प्रेशन है, एक छोटा च्युइंगम का रैपर ही क्यों ना हो, वो यथास्थान ही पहुंचना चाहिए, वो पहाड़ के किसी भी कोने में नहीं जाना चाहिए। दुख होता है जी। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, जीवन कौन सा आपको अच्छा लगता है, शहरी या गांव का? जीवन तो गांव में ही है जी। शहर में कमाई के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में अगर जीना है और अगर गांव में कुछ करना भी है तो मुझे लगता है थोड़े पैसे की ज़रूरत है। तो दोनों का ब्रिज होना चाहिए। मुझे लगता है बैलेंस लाइफ होनी बहुत ज़रूरी है। कमाइए शहर में, लेकिन जीवन जीना तो गांव में ही मजा आता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरीके से जमीन से जुड़ी हुई ये एक्ट्रेस है और गांव को किस तरीके से प्रेफर करती है। कि जरूर ये भी कहा जा रहा है कि काम जो है वो शहरों में है, लेकिन अगर जीवन जीना है तो वो गांव में आइए। तो इस तरीके की उन्होंने हमारे साथ बात जो है वो साझा की है, अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है। तो चलिए दर्शकों, इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दे इजाजत, किसी और लाइन में आपके साथ मिलना होगा। नमस्कार।